मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, बिहार के लिए स्काईमेट के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बिहार में कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन, आइए जानते हैं। बिहार में अब तक 1 जून से लेकर 25 जुलाई तक के मौसम की स्थिति देखें, मॉनसून के प्रदर्शन की स्थिति देखें तो सामान्य से 55% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उत्तरी इलाके, इन भागों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। साथ ही नेपाल में भारी बारिश के चलते उत्तरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और कई नदियां, कोसी समेत कमला, बूढ़ी बालन और गंडक, तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थिति काफ़ी भयावह हुई है। और अब स्थिति ये है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी 25 और 26 जुलाई को समूचे बिहार में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, जबकि बाकी जो इलाके होंगे इनमें हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादा वर्षा के आसार अगले 2 दिनों तक नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है बिहार के लोगों के लिए और राहत एजेंसियों के लिए। लेकिन उसके बाद 27 जुलाई से उम्मीद है कि मानसून की अक्षीय रेखा, जिसे मानसून ट्रफ भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, उत्तरी क्षेत्रों में यानी हिमालय के तराई भागों में पहुंचेगी और इसके तराई क्षेत्रों में पहुंचते ही बिहार में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो जाएंगी। मानसून यहां पर सक्रिय हो जाएगा और उम्मीद यह है, आशंका यह है कि 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच बिहार के उत्तरी हिस्सों में और पूर्वी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की जाएगी, जबकि दक्षिणी इलाकों में चाहे वो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय और पटना, गया से लेकर इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा होगी। तो आने वाले समय में भी यानी कि इस सप्ताह भी बिहार को जो बाढ़ का संकट है वो मुक्त नहीं करने वाला है। स्थितियां काफ़ी परेशान करने वाली बनी रहेंगी और उत्तरी क्षेत्रों में जिस तरह से बारिश भारी हो रही है, पिछले दिनों हुई है और आने वाले दिनों में संभावित है, इसके चलते आशंका और डर ये है कि वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में खेतों में काम करने वाले किसान या मजदूर भाइयों से हमारा सुझाव है, निवेदन है कि जब भी मौसम की स्थिति खराब होती हुई नजर आए, घरों में ज़रूर पहुंच जाएं, खेतों खलिहानों में न रहें, खुले में न रहें, जिससे कि वज्रपात का शिकार न होने पाएं। पहले ही बिहार में जान और माल का बड़ा नुकसान हो चुका है इस साल मानसून की बिगड़ी हुई चाल के चलते। ये तो रही बात इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान की। फसलों से जुड़ी सलाह की अगर हम बात करें तो जो इस समय बुआई हो रही है या नर्सरी डाली गई थी उसकी रोपाई हो रही है। आर्द्रा नक्षत्र में अगर आपने नर्सरी डाली थी तो उसकी शीघ्र रोपाई करें, क्योंकि अब समय निकलता जा रहा है, अब देर हो रही है। ऊपरी ज़मीन में जल्द पकने वाले धान प्रजातियों एवं सुगंधित बौनी किस्मों के लिए 80, 40 और 20 किलोग्राम NPK का रेशियो आपको रखना चाहिए प्रति हेक्टेयर, और सुगंधित तथा लंबी किस्मों के लिए 40, 30 और 20 रखना चाहिए रेशियो प्रति हेक्टेयर के लिए NPK का। मेड़ों को मजबूत कर खेतों में जल संचय करें। धान के खेतों में नील हरित शैवाल से भूमि को नाइट्रोजन मिलता है। धान रोपाई से 7 से 10 दिन के अंदर टोलीप्रोथिक्स टेन्यूस नामक ब्लू ग्रीन एल्गी का 8 से 10 किलोग्राम सूखा कल्चर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर दें और इसके बाद कम से कम 15 दिनों तक खेतों में पानी लगा रहने दें। इससे बहुत फायदा होता है खेतों को। धान की मेड़ों पर अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए देर से पकने वाली प्रजाति बहार, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय चमत्कार जैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं, जिसकी कटाई रबी फसलों की कटाई के बाद होती हो। मेड़ पर लगी अरहर खरीफ फसलों के लिए साथ ही साथ रबी फसलों के लिए बर्ड अपर्चर का काम भी करती है, जिससे कुछ हद तक कीट प्रबंधन होता है। खेतों में गिरने वाली इनकी जो पत्तियां होती हैं उससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए पेंडी मेथालीन 30 EC तृणनाशी 3 किलोग्राम व्यापारिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी बिहार के लिए स्काईमेट की साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की ये बुलेटिन। अगले सप्ताह भी हम आपको बताएंगे शनिवार को आपके राज्य के लिए अगले एक हफ्ते के मौसम का हाल। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।